गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7वां। कहानी है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित कहानी है। यह एक सुविख्यात कहानी है जिसका प्रकाशन सन 1915 में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में कुछ आलोचकों का मानना है कि यह हिंदी की सबसे प्रथम मतलब पहली कहानी है। सच्चे अर्थों में कहानी एक आदर्शवादी कहानी है, मतलब इससे हमें आदर्शवाद की सीख मिलती है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों में बचपन से बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों मिलकर सांझे की खेती करते थे। सांझे की मतलब मिलकर खेती करते थे। दोनों को एक दूसरे पर गहरा विश्वास था। दोनों एक दूसरे के भरोसे अपना घर और संपत्ति छोड़ देते थे। उनकी मित्रता का मूल मंत्र उनके आपसी विचार थे, मतलब उनकी जो सोच थी वो एक जैसी थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी होती थी। मौसी के पास अपने नाम से थोड़ी सी ज़मीन थी, किंतु उसका कोई निकट का संबंधी नहीं था, मतलब उसकी कोई संतान नहीं थी। जुम्मन शेख ने मौसी से लंबे चौड़े वायदे किए और ज़मीन को अपने नाम लिखवा लिया। जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक मौसी का खूब आदर सत्कार किया जुम्मन और उसके परिवार ने। मौसी को तरह तरह के पकवान खिलाए जाते थे। जिस दिन से रजिस्ट्री पर मुहर लगी उसी दिन से मानो उसकी सेवाओं पर भी मुहर लग गई हो। मतलब जब रजिस्ट्री हो गई जुम्मन शेख था उसके नाम पर, तो जो मौसी की सेवा होती थी वो बिल्कुल से बंद कर दी गई। जुम्मन की पत्नी अब मौसी को कोसती रहती थी। जुम्मन शेख भी मौसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। सभी बूढ़ी मौसी के मरने का इंतज़ार कर रहे थे। एक दिन जब मौसी से सहा नहीं गया तो उसने जुम्मन शेख से कहा कि वह उसे रुपए दे दिया करे ताकि वह अपना भोजन स्वयं मतलब अपने आप बनाकर खा सके। उसके परिवार के साथ अब उसका निर्वाह नहीं हो सकता, मतलब उसका गुजारा नहीं हो सकेगा। जब जुम्मन ने मौसी की बात को नकारा, मतलब पैसे देने से इनकार कर दिया, तो मौसी ने पंचायत में जाने की धमकी दे डाली। जुम्मन पंचायत की धमकी का स्वर सुनकर मन ही मन खूब प्रसन्न था। उसे पूर्ण विश्वास था कि पंचायत में उसी की जीत होगी। सारा इलाका उसका ऋणी था, इसलिए उसे फैसले की तनिक भी चिंता नहीं थी। वो जानता था कि फैसला उसी की तरफ होगा। वह पूर्णतः आश्वस्त था कि फैसला उसी के पक्ष में जाएगा। बूढ़ी मौसी कई दिनों तक लकड़ी का सहारा लेते गांव-गांव घूमती रही। वह सभी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाती रही। गांव के दीनहीन बुढ़िया का दुखड़ा सुनने वाले और उसे सांत्वना देने वाले लोग बहुत कम थे। मतलब किसी ने बुढ़िया को सहारा नहीं दिया, किसी ने उसकी मदद नहीं की। सारे गांव में घूमने के बाद वह अंत में अलगू चौधरी के पास जाकर उसे पंचायत में आने का निमंत्रण देने लगी। अलगू चौधरी पंचायत में आने को तैयार हो गया। उसने मौसी से कहा कि जुम्मन उसका पक्का मित्र है, इसलिए वह उसके विरोध में कुछ नहीं बोलेगा, वह वहाँ चुपचाप बैठा रहेगा। मौसी ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? मौसी द्वारा कहे गए इन शब्दों का अलगू चौधरी के पास कोई उत्तर नहीं था। आखिरकार एक दिन शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। पंचायत में आने वाले सभी लोगों के सत्कार का पूरा ध्यान रखा था, पूरा प्रबंध कर रखा हुआ था। उसने खाने के लिए पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का पूर्ण प्रबंध किया हुआ था, मतलब जो लोग वहाँ पे आएंगे उनके लिए। पंचायत में जब कोई आता तो वह दबे हुए से सलाम के साथ उनका आदर सत्कार स्वागत करते। पंचों के बैठने के बाद बूढ़ी मौसी अपनी करुण कहानी सुनाते हुए कहने लगी कि 3 वर्ष पहले उसने अपनी सारी जायदाद, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी थी, उसकी ज़मीन थी, वो जुम्मन शेख के नाम लिख दी थी। जुम्मन शेख ने भी उसे उम्र भर कपड़ा और खाना देने की स्वीकार किया था। साल भर किसी तरह रो पीट कर दिन निकल गए, लेकिन अब सहा नहीं जाता। आप पंचों का जो भी आदेश होगा मुझे स्वीकार होगा। सभी ने मिलकर अलगू चौधरी को सरपंच बना दिया। अलगू
ने सरपंच बनते ही जुम्मन आनंद से भर गया। मतलब जुम्मन और अलगू मित्र थे ना, दोनों दोस्त थे, इसलिए जो जुम्मन था वो खुश हो गया कि अब तो सरपंच मेरा दोस्त है, फैसला मेरे हक में होगा। वो सोच रहा था मन ही मन। जुम्मन ने अलगू का सरपंच बनना स्वीकार कर लिया। अलगू ने सरपंच बनने पर रामधन मिश्र और जुम्मन के अन्य विरोधी मन ही मन बुढ़िया को कोसने लगे। पंचायत में अलगू द्वारा पूछा गया एक एक प्रश्न जुम्मन को एक हथौड़े के एक एक चोट की तरह लग रहा था। अंततः अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बूढ़ी मौसी की जायदाद से इतना लाभ तो अवश्य होता होगा कि उसे महीने का खर्च दिया जा सके। यदि जुम्मन को ये फैसला मंजूर नहीं है तो रजिस्ट्री रद्द कर दी जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।